बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक दुर्गम राज्य में एक रानी रहती थी जिसका नाम था देवी कुमुदिनी। कुमुदिनी अपने सुंदरता और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसका राज्य एक छोटे लेकिन शक्तिशाली देश था जिसे आसपास के बड़े साम्राज्य भी मान सम्मान देते थे। इसके पीछे कारण सिर्फ कुमुदिनी का शक्तिशाली और न्यायप्रिय व्यक्तित्व था। कुमुदिनी के पिता एक महान राजा थे जो वीर और न्यायप्रिय के रूप में जाने जाते थे। कुमुदिनी ने अपने पिता से राज का कार्यकुशल और मता से धर्म के सिद्धांत सीखे थे। बचपन से ही कुमुदिनी को तपस्या और अध्यात्म में रुचि थी। उसके राज्य में हर कोई उसका सम्मान करता था और उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन कुमुदिनी अपने ज्ञान और अध्यात्म को और ऊंचे स्टार पर ले जाना चाहती थी। कुमुदिनी की तपस्या और देवताओं का आगमन। एक दिन कुमुदिनी ने सोचा कि वो अपने राज्य के हित के लिए कुछ विशेष करेगी जो इस पूरी भूमि पर अद्भुत हो। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वो महादेव के चरणों में तपस्या करेगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगी ताकि उसका राज्य हमेशा शांत और समृद्ध बना रहे। उसने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद अपने प्रजाओं को सफल राज्य करने का वचन दिया और हिमालय के कठिन पर्वत पर तपस्या करने चली गई। कुमुदिनी ने 2 सालों तक निरंतर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न कर दिया। उसके तपस्या के तेज से देवता भी प्रभावित हुए। एक दिन महादेव स्वयं कुमुदिनी के सामने प्रकट हुए और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। कुमुदिनी ने महादेव से कहा, हे महादेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे राज्य में कभी दुख और गरीबी न आए और मैं अपने प्रजा के लिए न्याय और शक्ति का प्रतीक बन पाऊं। महादेव ने अपना हाथ उठाया और कुमुदिनी को आशीर्वाद दिया। महादेव के आशीर्वाद के बाद कुमुदिनी में अलग ही प्रकार का तेज आ गया। उसकी बुद्धि और प्रखर हो गई और उसके शरीर में एक अनोखा दिव्य तेज चमक उठा। कुमुदिनी की राज्य में नया युग। कुमुदिनी जब वापस अपने राज्य लौटी तो प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। राज्य में नया युग आ गया जहां हर तरह सुख और समृद्धि थी। कुमुदिनी के न्याय और दया के कारण प्रजा उससे अपना आदर्श समझने लगी। वो अपने राज्य को इस तरह से चला रही थी कि राज्य में हर कोई सुख से रहता था और किसी को भी दुख नहीं होता था। कुमुदिनी का दरबार न्याय और शक्ति का प्रतीक था। धीरे धीरे कुमुदिनी के कार्य से उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। बाकी राज्यों के राजा उसका प्रशंसा करने लगे और देवता भी उसके न्याय और ज्ञान का मान करने लगे। आसपास के बड़े साम्राज्य भी कुमुदिनी के समर्थन और उसके राज्य के आदर्श को अपनाने लगे। कुमुदिनी के राज्य में एक अनोखी शांति और सुख शांत रही और ऐसा कहा जाने लगा कि देवी कुमुदिनी के सामने देवता भी झुकते हैं क्योंकि उसके चरित्र में एक अद्भुत दिव्यता थी। कुमुदिनी और एक और दैविक परीक्षा। लेकिन कुमुदिनी की यह सुखमय जीवन जल्द ही एक नई परीक्षा में दाखिल होने वाली थी। देवताओं को कुमुदिनी की ज्ञान और शक्ति से गर्व होने लगा, लेकिन कुछ देवता उसके व्यक्तित्व को परखने के लिए उसके सामने एक कठिन परीक्षा रखना चाहते थे। एक दिन इंद्रदेव ने कुमुदिनी के ज्ञान और न्याय को परखने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने अपना रूप बदलकर एक गरीब और बेचारे इंसान का रूप धारण किया और कुमुदिनी के दरबार में जाकर उससे अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में कहा। कुमुदिनी ने उनका सब कुछ ध्यान से सुना और उनके सारे कठिनाइयों का समाधान अपने ज्ञान और न्याय के आधार पर दिया। इंद्रदेव कुमुदिनी के तेज और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने अपना असली रूप दिखा दिया और कुमुदिनी का आशीर्वाद दिया। कुमुदिनी ने उनके प्रति अपना श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया और कहा, मैं यह सब अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य में सभी को सुख और न्याय प्राप्त हो। इंद्रदेव कुमुदिनी के प्रजा प्रेम और न्याय भावना से प्रभावित हो गए और उसके सामने झुके। कुमुदिनी का अंतिम वरदान। कुछ समय बाद कुमुदिनी के राज्य में एक और संकट आ गया। एक भयंकर भूत उसके राज्य में आया और प्रजा को डराने लगा। सभी प्रजा भयभीत थी और कुमुदिनी से मदद मांग रही थी। कुमुदिनी ने दृढ़ संकल्प किया कि वो इस भूत को अपने राज्य से भगा देगी। उसने अपनी सारी तपस्या और ज्ञान को एकत्र किया और भूत के सामने एक ऐसे शब्द का उच्चारण किया जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्ति से भरपूर था। उसके मंत्र जाप के तेज से भूत ने डरकर वहां से भागने का निर्देश दिया और प्रजा का सुख और शांति फिर लौट आई। कुमुदिनी के इस कार्य से उसका नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। देवता भी उसके तेज और ज्ञान का मान करने लगे। कुमुदिनी को सभी ने देवी का दर्जा दिया और उसके चरणों में श्रद्धा से झुकने लगे। आज भी उसके राज्य में उसके न्याय और सुख मंगल का यादगार मंदिर है जहां लोग उसका मान सम्मान करने जाते हैं और कहते हैं, वो रानी जिसके सामने देवता भी झुकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें।
जुड़े हमसे और पाएं जानकारी सीधे अपने पास।